नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के इलेक्टिव हिंदी की अंतराभाग 1 पुस्तक से सूरदास का पद। यह पद इस प्रकार है। मुरली तऊ गोपालहि भावती, सुनिरी सखी जदपि नंदलालहि, नाना भांति नचावती। रास पाई ठाढ़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोम हक्यो तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। आधोद अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती। आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एकौ छिन, धर तैं सीस डुलावती। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ को पुस्तक अंतराभाग 1 के सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता भक्ति काल के सगुड़धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने मुरली और गोपियों के बीच सपत्नी भाव का जिक्र किया है, जिसमें गोपियों के कृष्ण से प्रेम और कृष्ण के मुरली प्रेम का परिचय मिलता है। इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम तथा कृष्ण के मुरली के प्रति लगाव का वर्णन है। कृष्ण के मुरली के प्रति लगाव के कारण गोपियां मुरली को अपनी सपत्नी या सौत के रूप में देखती और महसूस करती हैं। पहली सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, देखो ये मुरली कृष्ण को तब भी बहुत पसंद आती है जबकि ये नंदलाल यानी कृष्ण को तरह तरह से अपने इशारे पर नचाती हैं। यहां कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का जिक्र किया गया है। कृष्ण जिस समय बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा होता है। उन तीनों स्थानों का जिक्र यहां पर किया गया है। सबसे पहले गोपियां कह रही हैं कि राखती एक पाय ठाड़ो कर, अर्थात कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो एक पैर पर खड़े रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि बांसुरी उन्हें एक पैर पर खड़ा करके उन पर बहुत अधिक अधिकार दिखा रही है। उनके कोमल शरीर से आज्ञा देकर इतना अधिक श्रम करवाती है कि उनका कोमल शरीर कमर से टेढ़ा हो जाता है। त्रिभंगी मुद्रा का यह दूसरा स्थान है जहां से कृष्ण का शरीर टेढ़ा होता है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी कमर झुकी होती है। गोपियां कह रही हैं कि इस तीसरे स्थान से कृष्ण का झुकाना दरअसल बांसुरी के श्रम कराने का परिणाम है। बांसुरी बहुत कृष्ण के नरम होठों पर वो इस तरह से लेट जाती है जैसे वो कृष्ण के होठ न होकर बांसुरी के बिस्तर हों, बांसुरी की सैया हो। फिर कृष्ण के कोमल हाथों से वो निरंतर अपने पैर दबाती है। कृष्ण के होठों पर रखी हुई बांसुरी और उस बांसुरी पर कृष्ण के हाथों का फिसलना, इन दोनों स्थितियों का यहाँ बांसुरी के मानवीकरण के रूप में वर्णन किया गया है। बांसुरी एक वाद्य न होकर वो एक स्त्री हो जो कृष्ण के अधरों पर लेटी हुई है और उनके नरम नरम हाथों से अपने पैरों को दबा रही है, ऐसा गोपियां कह रही है। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की भिकटी यानी कृष्ण की भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, उनकी आंखें तन जाती हैं और नथुने नासापुट यानी नथुने फड़कने लगते हैं। ऐसा देखकर गोपियां कहती हैं कि ऐसा महसूस होता है कि वो बांसुरी कृष्ण को इतना अधिक अपने बस में कर चुकी है कि वो भिकटी टेढ़ी कराकर, आंखें फाड़कर और नथुने फड़कवाते हुए कृष्ण से हम पर कोप करवाती है। सूरदास के अनुसार गोपियां ये भी कह रही हैं कि फिर भी किसी एक क्षण के लिए यदि हम पर प्रसन्न जान पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आते ही बांसुरी कृष्ण से उनका सिर हिलवा देती है, अर्थात हमें मना करा देती है। बांसुरी